हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? मैं हूँ प्रियंका. वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड. So friends, we are learning about class 7th math and it's chapter number 14, that is symmetry, and we have solving its exercises. Okay, so in the last video we have completed exercise 14.2 and in the today's video we are going to start exercise 14.3 here. Okay, so we will see the first question. What is the first question? Name any two figures that have both line symmetry and the rotational symmetry. ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, ऐसे दो डायग्राम्स निकालने हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है. तो ऐसे हमें बहुत सारे डायग्राम्स मिल जाएंगे. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में देखा है. ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन है, स्क्वायर है, या फिर ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, सर्कल है. ठीक है, तो हमें उनमें से कोई भी दो हम यहाँ पे लेंगे. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है, दे आर सेम. ओके, सेम साइज की होती है. ठीक है, सो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर? देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, कितनी आ गई? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है, और इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी हम देखेंगे. देखिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है, इसको सिमेट्री में देखने के लिए इसको 120 डिग्री के एंगल में से हम इसको घुमाते हैं. अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे है तो जब भी हम इसको 120 में ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा बेस बन जाएगा. मतलब ये बेस बन के यहाँ पे आएगा, या फिर उसके बाद हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है? देयर आर अगेन 3 रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो इसके बोथ है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है. तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल. नाउ वी विल सी द सेकंड एग्जांपल, दैट इज ऑफ इट मे बी सर्कल, मे बी स्क्वायर. ओके, तो ठीक है, देखिए सर्कल का तो ऐसा होता है कि सर्कल को अगर हम देखेंगे तो सर्कल पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनमें से लाइन ऑफ सिमेट्री भी निकलती है और जिसमें से रोटेशनल सिमेट्री भी निकलती है. ठीक है, तो अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे, सर्कल का तो है ही, लेकिन अगर हम सेकेंड एग्जांपल स्क्वायर का लेंगे तो देखिए स्क्वायर का एग्जांपल ऐसा है. स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन दिस स्क्वायर. ओके, 4 lines of symmetry in this square. Again 4 lines of symmetry and 4 rotational symmetry are there. अगर हम स्क्वायर को 90 डिग्री के एंगल में घुमाते हैं. ठीक है, स्क्वायर को हम अगर 90 डिग्री के एंगल में घुमाते हैं तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री हमें हर 90 डिग्री में मिल जाती है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको कितनी है? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 4 रोटेशनल सिमेट्री. ओके, तो स्क्वायर भी उन्हीं में से एक हुआ जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है. और चाहे तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन हो, हेक्सागॉन हो, पेंटागॉन हो, ठीक है, और सर्कल हो, ये सारे क्या हो गए? ऐसे एग्जांपल्स है जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है. आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. यू कैन सी सेकंड क्वेश्चन. ड्रॉ wherever possible the rough sketch of first example is triangle with both line and rotational symmetry. Okay, of order more than 1. कितना? of order more than 1. इसकी ऑर्डर मोर देन 1 होनी चाहिए. वो ट्रायंगल है. अभी हमने क्वेश्चन 1 में देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जांपल. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत सुटेबल है, जो कि जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है और उसका ऑर्डर मोर देन 1 है. ठीक है, सो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी भी हमने पहले एग्जांपल अभी देखा. ठीक है, सो इट हैज मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री की ऑर्डर्स कितनी है उसकी? इट हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज इन लाइन्स ऑफ सिमेट्री से क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जब 2 पार्ट्स बनते हैं एक लाइन की वजह से, तो दोनों क्या होते हैं? कोइंसाइड होते हैं, इसलिए इसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, अभी हम इसकी रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ वी विल सी रोटेशनल सिमेट्री. यू नो द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का रोटेशन ऑफ एंगल क्या होता है? उसका 120 डिग्री होता है. ठीक है, हमने अब तक इतने सारे एग्जाम्पल्स ले लिए इसके कि अब हमें ये रिमेम्बर हो गया है
कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है। सो देखिए पॉइंट ए इज हियर, ओके, हमने पिछले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। अगर हम इसको 120 डिग्री से ऐसे रोटेट करें, 120 डिग्री से मतलब इस तरह का 120 डिग्री, ठीक है, तो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बेस हमें यहाँ पर मिलेगा और ए पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, द पॉइंट ए विल बी हियर। ओके, नाउ अगेन मूव इट थ्रू दी 120 डिग्री। ओके, आपको फिर से इसका एंगल सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, तो इसको आपको फिर से ऐसे 120 डिग्री में से ऐसे घुमाना है, ठीक है। नाउ अगेन 120 डिग्री, ठीक है, तो यू विल गेट इट हियर, ठीक है। सो द पॉइंट विल बी हियर, ओके। तो ये था सेकेंड वाला रोटेशन। नाउ the third rotation of 120 degree, ठीक है, so you will get the original position, the point A will be here, okay। So how many rotational symmetry are there? What is the order? The order of rotational symmetry is 3, okay, order of rotational symmetry is how many? 3, okay। So it is having both line and rotational symmetry of order more than 1. What was the diagram here? It is the equilateral triangle, okay friends। Now the question number 2 here, triangle with only line symmetry and no rotational symmetry of order more than 1, ठीक है, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी लाइन सिमेट्री तो है लेकिन उसकी रोटेशनल सिमेट्री की जो ऑर्डर है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, मतलब रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने ट्रायंगल कैसा देखा था? हमने देखा था एक था इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, एक था इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक था स्केलिन ट्रायंगल एंड एक था आइसोस्केल ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल की तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है? ओनली लाइन सिमेट्री, जिसकी लाइन सिमेट्री होनी चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री 3 है, ठीक है। तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री 3 तो मिल गई, लेकिन इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी 3 है, जबकि हमें मोर देन 1 नहीं चाहिए, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर मोर देन 1 नहीं चाहिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी इसमें नहीं आएगा। तो फिर एक ही रह गया, वो है आइसोस्केल ट्रायंगल। आपको पता है ना आइसोस्केल ट्रायंगल की जो डायग्राम है, मतलब उसमें क्या होता है, लो, ठीक है, ये है आइसोस्केल ट्रायंगल, उसमें हम इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका नाम। इसकी ये जो 2 साइड्स है ना, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, लेकिन आइसोस्केल ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, और ये जो तीसरी साइड है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके ये 2 एंगल सेम हो गए लेकिन ये डिफरेंट हो गया, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें पता है, इसकी सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, ठीक है। जबकि अगर इस वर्टिकल लाइन की वजह से क्या होता है, इस वर्टिकल लाइन की वजह से ये पार्ट और ये पार्ट क्या होते हैं, अगर हम फोल्ड कर दे तो वो कोइंसाइड करते हैं, इसलिए क्या हो गया, इसकी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, ठीक है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री निकाली। अभी हम इसके रोटेशन सिमेट्री देखेंगे क्या होती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो होती है वो सेम लेंथ की होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो तीनों साइड सेम है, इसलिए ये जो तीनों एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन है, इसको 360 डिग्री में घुमाने के बाद इसके जो 3 पार्ट्स पड़ते हैं, जो कि जैसे जो ऐसे होते हैं, 120 डिग्री का एक होता है, तो 120 डिग्री में घुमाने के बाद, क्योंकि 120 + 120 + 120 कितने हो गए? 360। तो 120 में घुमाने के बाद ये सेम दिखता है, अगेन 120 में घुमाने के बाद सेम दिखता है, लेकिन इसका वैसा नहीं है, क्योंकि इसके ये 2 साइड्स इक्वल है और ये डिफरेंट है, तो इसका ये वाला एंगल डिफरेंट आएगा और ये जो 2 एंगल है आमने सामने वाले ये सेम आएंगे, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 120 नहीं होगा, क्योंकि इसको आप किसी भी एंगल में घुमा लो, ये
कभी भी सिमिलर नहीं दिखेगा, ठीक है। आप उसको ऐसे घुमाओ तो ये उल्टा मतलब ये पॉइंट इधर दिखेगा, ये पॉइंट इधर दिखेगा, ये पॉइंट इधर दिखेगा। जब आप इसको 360 डिग्री में घुमाओगे तभी सिर्फ तभी ये इसके ओरिजिनल मतलब ऐसा का ऐसा दिखेगा। बाकी आप 360 डिग्री में रोटेट करने के साथ साथ बीच में ये कभी भी सिमिलर नहीं दिखेगा। 360 कंप्लीट हो जाने के बाद ही ये सिमिलर दिखेगा। इसलिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो 120 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन है वो इसमें नहीं आएगा। इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, सिर्फ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसको सिर्फ 360 डिग्री में घुमाने के बाद ही, इसको जब हम 360 डिग्री में घुमाएंगे तब भी है ये सेम दिखेगा, बीच में ये कभी सेम नहीं दिखेगा। इसलिए इसकी क्या आएगी, रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज ओनली 1। इसका मतलब हमें आंसर मिल गया, क्योंकि हमें ऑलरेडी बताया है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए, और लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी होनी चाहिए। तो इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो गई और रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर 1 भी हो गई। सो it is the perfect example of this question. Okay, now the question number 3 here. The quadrilateral with a rotational symmetry of order more than 1 but not a line symmetry. मतलब क्या, देखिए इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री, हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल चाहिए जिसके रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो, लेकिन उसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सो हम एक बार 1 बाय 1 देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। तो हम देखेंगे, अगर हमने स्क्वायर लिया, सो you know that how much is the order of line symmetry of the square? There are 4 line of symmetry of the square. कितनी? 4 lines of symmetry. Horizontal, vertical and both the diagonals are the line of symmetry. मतलब इसकी line of symmetry कितनी हो गई? 4। और रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी आएगी? हमने देखा था 90 डिग्री में घुमाने के बाद, ऐसे 90 डिग्री में घुमाने के बाद वो हर एक 90 डिग्री में अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखता है, इसलिए उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4। ओके, ये था स्क्वायर का। ठीक है, अभी देखिए अगर हमने रेक्टेंगल लिया जो कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है, तो इसमें सिर्फ दो लाइंस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसकी सिर्फ आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, इसलिए इसके सारे के सारे एंगल्स, सारे के सारी साइड्स इक्वल नहीं है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर क्या आएगी? इसके रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर 2 आती है, और लाइन ऑफ सिमेट्री की ऑर्डर भी इसकी 2 आती है। ठीक है, सो 2 lines of 2 is the order of line of symmetry and 2 is the order of rotational symmetry. Okay friends, look, इसको 120 डिग्री में घुमाने के बाद ही हमें इसकी ओरिजिनल पोजीशन मिलती है, इसलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर 2 है। अगर हम थर्ड क्वाड्रिलेटरल का टाइप देखें जो कि रोम्बस है, मैंने आपको बताया था रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, तो पैरेलल भी होती है और इक्वल लेंथ की भी होती है। तो इसकी क्या है, इसके बिकॉज दिस 2 adjacent angles are of different size, it does not have the vertical and horizontal line of symmetry, but it has the both diagonals as the line of symmetry. So how much is the order of its line of symmetry? It is having 2 line of symmetry. Okay friends, but you can see which will be the rotational symmetry if it is we are rotating it through the 180 degree, then we will get its ओरिजिनल पोजीशन। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी की ऑर्डर भी क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है, तो देखिए अभी ये 3 एग्जाम्पल तो हो गए, अभी देखेंगे पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम का देखेंगे जो कि क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है। पैरेललोग्राम की क्या केस है? पैरेललोग्राम की सिर्फ साइड्स पैरेलल होती है, ना कि वो इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, वो इक्वल लेंथ की नहीं होती, सिर्फ पैरेलल होती है। तो पैरेललोग्राम की तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और रोटेशनल सिमेट्री सिर्फ 360 डिग्री में घुमाने के बाद ही वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखता है, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या है? मैं ये फिर से लिख देती हूँ, 4 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 4 इज द रोटेशनल सिमेट्री हियर। ओके, इसकी क्या थी?
2 line of symmetry and 2 rotational symmetry. Again this have 2 line of symmetry and 2 is the order of rotational symmetry. और इसकी क्या आएगी, no line of symmetry, no line of symmetry and only one, सिर्फ एक ही ऑर्डर है इसके रोटेशनल सिमेट्री की. और अभी रह गया ये वाला क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, देखिए ये वाला, इतने सारे हमने एग्जांपल्स लिए. इसकी तो ना ही लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री पैरेललोग्राम जैसे, मतलब एक ही. नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ओनली वन रोटेशनल सिमेट्री. देखिए हमने इतने सारे एग्जांपल्स ले लिए, लेकिन हमें नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री वाला कोई भी एग्जाम्पल हमें यहाँ पे नहीं मिलता. सब के सब दे आर हैविंग दी either they are having the rotational symmetry of order 1, either they are having the line of symmetry more than 1. देखिए स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है और 4 रोटेशनल है. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर मोर देन 1 चाहिए और लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर मोर देन 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 इज देयर. और यहाँ पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर 1 है, मोर देन 1 नहीं है. तो हमें फ्रेंड्स इसमें हम इतना सारा ऑब्जर्व करने के बाद हम एक ही रिजल्ट पर आते हैं कि ऐसा कोई केस पॉसिबल है ही नहीं जिसकी रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर मोर देन 1 हो, लेकिन उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है. ऐसे कोई केस पॉसिबल है ही नहीं. अगर उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तभी उसकी जो ऑर्डर है रोटेशनल सिमेट्री की वो मोर देन 1 हो सकती है. ठीक है, तो अगर उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर हमेशा एक ही होगी. Just you will have to note down this point that if the diagram is having no line of symmetry, it will never have the order of rotational symmetry more than 1, but it will always have the order of rotational symmetry that is only 1. But the diagram is having the line of symmetry, then it is possible that the diagram may have the rotational symmetry's order that is more than 1. Okay, तो देखिए यहाँ पे हमें ये मिल गया कि ऐसे कोई केस पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, so this was the answer. Now the question 4 here, quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry of order more than 1. मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमें चाहिए जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगी, लेकिन उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है उसकी ऑर्डर मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो देखिए हमने स्क्वायर देखा था. ठीक है, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है. ठीक है, हमें क्या चाहिए, नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. ये ऑलरेडी एक से ज़्यादा है. ठीक है, और था रेक्टेंगल, सेकेंड एग्जाम्पल था उसकी 2 थी. अगेन द थर्ड एग्जाम्पल वॉज ऑफ रोम्बस. ठीक है, अगेन देयर वाज द 2 वाज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ओके, तो देखिए पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल था, उसमें तो लाइन सिमेट्री है ही नहीं, लेकिन हमें लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए. अगेन वो क्वाड्रिलेटरल था जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट साइज की है, तो उसमें भी ऑर्डर 1 थी, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर 1 थी, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री थी ही नहीं. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम नहीं ले सकते, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये केस पॉसिबल है. ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड. क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड, जिसकी सिर्फ 2 साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है. ठीक है, तो आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड कैसा होता है, उसकी जो 2 साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है. ठीक है, जो ये फ्रंट वाली है मतलब एक दूसरे के सामने जो है वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड. ठीक है, ये इसका नाम है. ठीक है, इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. मतलब ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट से क्या हो जाता है, कोइंसाइड हो जाता है. ठीक है, इसकी सिर्फ देयर इज ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, हमें क्या चाहिए, विद लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. देखिए अगर हमने इसको 360 डिग्री में घुमाया तभी हमें इसकी ओरिजिनल पोजीशन मिलेगी. अगर हम इसको 90 डिग्री में घुमा रहे हैं तो ये वर्टिकल हो जाएगा,
180 डिग्री में घुमा रहे हैं तो ये जो बड़ा वाला लेंथ का बेस है ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तभी ये सेम नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री में घुमाने के बाद ही ये अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखेगा। इसका मतलब क्या है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री की ऑर्डर क्या है, देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, और इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है, देयर इज ओनली वन इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, सो ये केस इसमें सिर्फ यही केस इसमें पॉसिबल है। इसका नाम क्या है, आइसोस्केल ट्रापेजॉइड। ठीक है, so this was the answer. So friends, so here we have completed question number 2 of exercise 14.3. ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय एंड टेक केयर।